बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इसका बहुत मेन टॉपिक है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग होता क्या है और परफॉर्म किस तरह से होता है। आज का ये लेक्चर सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में होगा और कुछ इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हम क्यूरी प्रोसेसिंग 3 या 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये एक वाइड टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि आपको इजी वे में इसकी समझ लगे, इस वजह से इसको 3 या 4 लेक्चर्स में हम डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज़ क्यूरी? क्यूरी क्या है? क्यूरी कोई ऐसी स्टेटमेंट है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रिक्वेस्ट करती है डाटा को एक्सेस करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए। जैसे आप अगर माउस से किसी चीज़ के ऊपर क्लिक कर रहे हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो इट मीन्स कि आप एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो कि वो फाइल ओपन हो जाए या उसका जो भी डाटा है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। तो ठीक है, ये एक कंप्यूटर की रिक्वेस्ट करने का तरीका है, हमारी रिक्वेस्ट करने का तरीका है। जब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड या डेटाबेस की, तो डेटाबेस में क्या होता है कि कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्यूरी। ठीक है, द पोर्शन ऑफ DML दैट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज कॉल्ड क्यूरी लैंग्वेज। जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जब यूज़ करते हैं, उसका कोई ऐसा उसका जो पोर्शन होता है जो कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीवल के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको बोलते हैं क्यूरी लैंग्वेज। जैसे हमारे पास एसक्यूएल है जो कि डेटाबेस में से डाटा को रिट्रीव करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे व्हाट इज़ क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी तो हमने जान लिया कि क्यूरी क्या है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि हम जनरेट करते हैं किसी भी डाटा को रिट्रीव करने के लिए। तो क्यूरी प्रोसेसर भी ऐसा कोई प्रोसेसर होगा जो कि उस क्यूरी को प्रोसेस करवाएगा। ठीक है, इन रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी यूजर्स परफॉर्म द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग एंड डाटा मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो कि एसक्यूएल है। एसक्यूएल की मदद से हम क्या करते हैं कि डाटा को मैनिपुलेट भी करते हैं और डाटा को प्रोसेसिंग भी करवाते हैं हम डाटाबेसेस में या रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजीज में। दिस हाई लेवल क्यूरी हाइड्स द लो लेवल डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र। अब ये जो हाई लेवल क्यूरी होती है, जैसे एसक्यूएल हम यूज़ करते हैं, तो ये हाइड कर देती है लो लेवल डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र। यूज़र को नहीं पता होता कि लो लेवल पे किस तरीके से डाटाबेस से डाटा रिट्रीव कर रहा है ये। ठीक है, हमने सिर्फ एसक्यूएल क्यूरी लिख देनी होती है। अबाउट द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि डाटा किस जगह पे लाई कर रहा है, और present such an environment so that the user can handle the task of even complex queries in an easy, concise and simple fashion। और बहुत इजी वे से जो यूज़र है वो डाटा को रिट्रीव करता है और ऐसा इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करता है जो कि यूज़र के लिए कंसाइज और इजी होता है। The inner procedure of query task is performed by a DBMS model called a query processor। अब जो भी इंटरनली वर्क हो रहा होता है वहाँ पे क्यूरी टास्क को लेकर, वो परफॉर्म होता है DBMS के एक मॉडल के थ्रू। उस मॉडल को हम बोलते हैं क्यूरी प्रोसेसर। हैंस द यूजर्स आर relieved from the query optimization, which is a time consuming task that is actually performed by the query processor। अब क्यूरी प्रोसेसर ने ही ये काम करना होता है कि क्यूरी को ऑप्टिमाइज कर दे। मतलब ऑप्टिमाइज करने का क्या है कि क्यूरी को इस वे में ले आए कि वो कम जगह घेरे और कम टाइम लगाए कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके अगेंस्ट जो रिज़ल्ट आना है वो कम वक्त में आपके सामने आ जाए और स्पेस भी कम ले। तो ये काम यूज़र ने नहीं करना होता, बल्कि ये काम कर देता है हमारा क्यूरी प्रोसेसर। लेकिन हमने ये जानना है कि क्यूरी प्रोसेसर के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वो क्यूरी को ऑप्टिमाइज़ करता है। व्हाट इज़ क्यूरी प्रोसेसिंग? अंडरस्टैंडिंग क्यूरी प्रोसेसिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब ये डिफ़िकल्ट क्यों होती है? क्योंकि सेंट्रलाइज
इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज डेटाबेस। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस में तो एक ही डेटाबेस होती है, आप कोई भी क्यूरी डालते हो तो वो सेंट्रलाइज डेटाबेस, चूँकि डाटा आपका एक ही जगह पे पड़ा होता है तो वो वहाँ से रिट्रीव करना जो है आसान होता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरीज। जो भी हम क्यूरीज डालते हैं, हमारा डाटा चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में पड़ा होता है, इस वजह से उसके अंदर जो है पैरामीटर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है। मोर ओवर इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट द क्यूरी प्रोसेसर में हैव द एक्सेस इन मैनी साइट्स। उसको डिफरेंट साइट्स पे एक्सेस लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स टाइम भी हाई आ सकता है। मतलब कि जो आपने अगर सेंट्रलाइज की निस्बत देखा जाए कि अगर आप एक क्यूरी सेंट्रलाइज डेटाबेस में कुछ डाल रहे हो, उसका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम या जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस अप्लाई हैं। फिर इसीलिए क्यूरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब प्रॉब्लम्स या स्टेप्स विच आर इजियर टू सॉल्व इंडिविजुअली। फिर इसको हम चंक्स में या स्टेप्स में प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं सब प्रॉब्लम्स में, ताकि उसे इजीली वन बाय वन जो है सॉल्व किया जा सके। अब बात करेंगे मेन फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ अ क्यूरी प्रोसेसर के बारे में। मेन फंक्शन क्या होता है क्यूरी प्रोसेसर का, कि वो ट्रांसफॉर्म करे हाई लेवल क्यूरी को, जिसको हम बोल सकते हैं कैलकुलस क्यूरी। ये आपने याद रखना है, नेक्स्ट हमारे लेक्चर में कैलकुलस क्यूरी और एल्जेब्रिक क्यूरी यूज़ होगा। कैलकुलस क्यूरी हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल क्यूरी को। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज होती है और उसको कंप्यूटर कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, इसी तरीके से जो क्यूरी प्रोसेसर होता है उसका काम ये होता है कि ट्रांसफॉर्म करता है हाई लेवल क्यूरी को इनटू एन इक्वलेंट लोअर लेवल क्यूरी, जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक क्यूरी। कैलकुलस क्यूरी को एल्जेब्रिक क्यूरी में कन्वर्ट करता है। द कन्वर्जन मस्ट बी करेक्ट एंड एफिशिएंट। द कन्वर्जन विल बी करेक्ट। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि करेक्ट और एफिशिएंट है? अगर उनका सेमेंटिक चेक करेंगे कि दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, क्योंकि कन्वर्जन के अंदर हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, तो उसका मतलब जो हमने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में सेम रहना चाहिए जब वो पहुँचे लो लेवल लैंग्वेज में। एज द ओरिजिनल क्यूरी इफ़ बोथ क्यूरीज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। अब ये कैसे पता चल सकता है? जब दोनों क्यूरीज जो हैं वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी, तब इसका मतलब है कि हाई लेवल सही तरीके से इक्वलेंट वे में लोअर लेवल क्यूरी में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ एक मुख्तसर सा इमेज में शो किया गया है कि किस तरीके से क्यूरी जो है वो प्रोसेस होके रिज़ल्ट शो करती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले स्कैनर, फिर पार्सर, वैलिडेशन, फिर क्यूरी ऑप्टिमाइज़र, फिर कोड जनरेटर, फिर डेटाबेस प्रोसेसर, और फिर उसका रिज़ल्ट, क्यूरी का रिज़ल्ट जो भी हमने क्यूरी डाली है उसके अगेंस्ट जो रिज़ल्ट हमें शो होना चाहिए वो रिज़ल्ट हमें शो हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि यही कुछ स्टेप्स हमने कंपाइलर में भी पढ़े थे। कंपाइलर भी कुछ इस तरह का, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर भी, तो कंपाइलर भी इसी तरीके के स्टेप्स यूज़ करता था ताकि वो हाई लेवल सोर्स कोड को कन्वर्ट करे टारगेट कोड में। तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होगा? रिज़ल्ट ऑफ क्यूरी के, क्यूरी का वो रिज़ल्ट हमारा टारगेट होगा। अब इस टॉपिक का एक मेन जो पार्ट है वो है मेन प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग के। क्यूरी प्रोसेसिंग में मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? आपको पेपर के लिहाज से भी आ सकता है क्वेश्चन के मेन प्रॉब्लम्स बताएं क्यूरी प्रोसेसिंग की। तो मेन प्रॉब्लम, सबसे पहली मेन प्रॉब्लम इसकी है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, कि क्यूरी जो हमने दी है उसको ऑप्टिमाइज़ किस वे में, बेस्ट वे में ऑप्टिमाइज़ किया जाए। It is a time consuming task because many execution strategies are involved to optimize computer resource consumptions। तो कंप्यूटर रिसोर्सेज के जो कंजम्पशंस हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज को कंज्यूम करना है उस क्यूरी के अगेंस्ट, उसको एग्जीक्यूट या स्ट्रेटजीज जितनी भी इन्वॉल्व होती हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये सारा जो काम होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। फिर है टोटल कॉस्ट आल्सो अफेक्ट्स
क्यूरी प्रोसेसिंग। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आता है कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग क्यूरी ऑपरेशन, के वो टाइम जो लगेगा क्यूरी को प्रोसेस करवाने में, और उसके अलावा डिफरेंट साइट्स पे, और उसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज, और इस काम में डिफरेंट कंप्यूटर रिसोर्सेज जो यूज़ होंगे वो भी काउंट होंगे इस कॉस्ट में। फिर उसके अलावा टाइम नीडेड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन साइट्स। अब डिफरेंट साइट्स पे जो डाटा पड़ा है वहाँ से जब डाटा कलेक्टिव फॉर्म में आएगा तो उसको भी एक टाइम लगेगा। पार्टिसिपेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी ऑफ द क्यूरी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टोटल कॉस्ट को अफेक्ट करती हैं क्यूरी प्रोसेसिंग में। और अगर आपने जानना हो कि क्यूरी प्रोसेसिंग टाइम कितना लेती है तो यही सारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आपको पता चल सकता है इनको सम अप करके कि कितना टाइम लेता है, रिसोर्सेज को यूज़ करने में कितना टाइम लेता है, बाकी कंप्यूटर से डाटा कलेक्ट करने, नेटवर्क जो है वो आपका कितना टाइम लेता है क्यूरी को प्रोसेस करवाने में। ये सारा कुछ क्यूरी का प्रोसेसिंग टाइम आपको बताएगा इन सब चीज़ों को सम अप करके। फिर टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्यूरी इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द क्यूरी प्रोसेसिंग। ज़ाहिरी बात है टाइम भी लगेगा और उसके लिए कुछ स्पेस भी रिक्वायर्ड होगी जो कि क्यूरी को प्रोसेस करवाएगी। तो ये कुछ इसकी मेन प्रॉब्लम्स थी क्यूरी प्रोसेसिंग की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।